स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान की विशेषताएं। हमने उसके बारे में जाना, उनकी विशेषताओं को समझा। आज हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अर्थ। क्या है ये प्रस्तावना? बच्चों, प्रत्येक संविधान में आरंभ में एक प्रस्तावना होती है जिसमें संविधान के उद्देश्य व लक्षणों को स्पष्ट किया जाता है कि संविधान के उद्देश्य क्या हैं और उसके लक्ष्य क्या हैं। इन बातों का ध्यान रखा जाता है। प्रस्तावना का अर्थ क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा आदि बातों का ध्यान रखा जाता है। संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित व आत्म अर्पित करते हैं, ऐसा प्रस्तावना में है। प्रस्तावना के प्रमुख तत्व क्या हैं? बच्चों, पहला पॉइंट तो यही है, हम भारत के लोग हैं। हम भारत के लोग हैं। संविधान के निर्माता के अनुसार सारी शक्ति जनता में ही निहित है, जनता ही सर्वोपरि होती है। दूसरा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात भारत पूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न है। भारत में सारी शक्तियां निहित हैं। समाजवाद, इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। समाजवाद, समाज में सभी की स्थिति समान है, यह अधिक स्पष्ट किया गया है। पंथ निरपेक्ष, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। भारत धर्म के क्षेत्र में ना तो धर्म विरोधी है, सभी धर्मों का सम्मान करने वाला है। लोकतंत्रात्मक, सारी सत्ता जनता में निहित है, जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्रात्मक है। गणराज्य में भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर मनोनीत होता है, चुना जाता है। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। राष्ट्रपति हमारा चुनाव के द्वारा मनोनीत होता है, इसलिए गणराज्य है। सामाजिक आधार व राजनीतिक न्याय, इसके अंतर्गत सामाजिक न्याय का अर्थ है कि नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं है। जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, संपत्ति व अन्य किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। गरीब व अमीर का कोई भेदभाव नहीं होगा। सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होंगे। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, देश के सभी नागरिकों को प्रतिष्ठा और आदर्श की समानता प्रदान की गई है। प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाता है। व्यक्ति की गरिमा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि मानव की गरिमा जब छुआछूत का अंत हो जाता है। इस प्रकार व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 32 में प्रयुक्त प्रावधान दिए गए हैं। राष्ट्र की एकता व अखंडता, हमारे संविधान में ना तो क्षेत्रवाद, न प्रांतवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद नहीं है।
एकता का अभाव नहीं होना चाहिए। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में अखंडता शब्द को सम्मिलित किया गया है। इसका मूल कारण है कि भारत की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करना था। इस प्रकार से अनुच्छेद 51 में सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करें। तो ये आज का बेटा टॉपिक था भारत की प्रस्तावना। भारत की प्रस्तावना में हमने जाना कि भारत की प्रस्तावना में हमारे उद्देश्य, संविधान के उद्देश्य व लक्ष्य निहित हैं। प्रस्तावना के प्रमुख तत्व हमने पढ़े। हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य और सामाजिक आधार, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझते हुए लिखें। अगला टॉपिक अगली वीडियो में आपके पास आ जाएगा। जब तक आप इन सब की तैयारी करें। धन्यवाद।